मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाब का दंगल, वोटिंग जारी। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर 191 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। 25.5 लाख से जायद वोटर्स हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। मॉनिटरिंग के लिए मरकजी कंट्रोल रूम कायम, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, पुलिस और रेंजर्स के साथ पाक फौज के दस्ते भी तैनात, मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। ज़िमनी इंतखाबात का मार्का, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर गर्मा गर्मी। जफरवाल के हल्का PP 54 में नून लीग और PTI कारकुनों में झगड़ा, सर पर डंडा लगने से 60 साला शख्स जाम बहक। PP 139 में निजामपुर डाका पोलिंग स्टेशन में सियासी कारकुनों की फायरिंग, डंडों का ज़दाना इस्तेमाल, 4 अफराद जख्मी हुए। कसूर में NA 132 के पोलिंग स्टेशन खडियां खास में वोटर्स गुत्थम गुत्ता, लातों और घूसों की बरसात। रहीम यार खान में सियासी जमातों के कारकुनों में हाथापाई, मुश्तइल अफराद ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, मुतादिद कारकुनान जेर हिरासत। नवाज शरीफ बेबस और लाचार, साबिक वजीर आजम दिल बड़ा करके फॉर्म 45 मुस्तरद करते और सेट डॉक्टर यास्मीन राशिद को दे देते। एजाज एहसन की लाहौर में गुफ्तगू, बोले फॉर्म 45 खुलेंगे खेलेंगे तो नवाज शरीफ रुस्वा हो जाएंगे। नवा हुकूमत ने अलकादी ट्रस्ट केस में मजाक किया हुआ है, बानी PTI पर केसेस बेहुदा हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात के नए दौर का आगाज, सरमायाकारी को अमली जामा पहनाने के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27 अप्रैल से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। $30 अरब की सरमायाकारी के लिए तजावीज़ तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी हम मनसब वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात होगी। 2 तरफ़ा मुआहिदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के। ईरान की सदर और खातून अव्वल कल सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगी। खारजा और दाखिला उमूर के वज़रा समेत आला सतह वफ़द भी साथ होगा। पाक ईरान गैस पाइपलाइन, तिजारत के फ़रोग़ और सरहदी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुश्तरका ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन समेत मुतादिद मफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। डॉक्टर इब्राहिम रईसी लाहौर और कराची भी जाएंगे। पाक ईरान मुआशी ताल्लुकात के नए दौर का आगाज, काबीना ने मुश्तरका ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन के लिए MOU की मंजूरी दे दी। मफाहमत की याददाश्त पर ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान में दस्तखत किए जाएंगे। बिशाम खुदकुश हमले की तहकीकात, चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी बम प्रूफ नहीं थी। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की फॉरेंसिक रिपोर्ट में इंकशाफात। डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट सिक्योरिटी लैब्स के जरिए जिम्मेदार करार। रिपोर्ट में कहा गया है कि काफिले की नकलो हरकत की इत्तला 25 मार्च को रिवायती मेल के जरिए दी गई थी। DPO अपर कोहिस्तान को 24 मार्च को व्हाट्सएप पर काफिले से मुताल्लिक मालूमात मिली। इत्तला 7 दिन पहले दी जानी चाहिए थी। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस और दीगर DPOs को इत्तला नहीं दी गई। वापडा ने इंटरसिटी मूवमेंट की पेशगी मंजूरी भी नहीं ली थी। MQM का बयान शर्मनाक और पुलिस की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मुत्तहदा के दौर में सानह बल्दिया फैक्ट्री जैसे वाक़यात हुए, टारगेट किलिंग उरूज पर रही। अब तो पता चल गया कि आपके वजीर ये जो पक्के के डाकू हैं, ये कच्चे में भी, और लाजिम बात है कच्चे में जब असला आ जाता है वो फिर कराची शहर में भी आ जाता है, वो इन टारगेट किलर्स और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के पास भी आ जाता है। इसके जिम्मेदार आप हैं, आपकी हुकूमत है, आपका सिस्टम। जैकबाबाद में सूबाई वजीर और पुलिस की गाड़ी से असलहा बरामदगी पर हलीम आदिल शेख का रद्द-ए-अमल, कहते हैं यह असलहा कच्चे के डाकों के स्मगलिंग किया जा रहा था। वजीर आला कहते थे कच्चे में न जाने कहां से असलहा आता है। आपके वजीर की गाड़ी से असलहा बरामदगी पर वाज़ेह हो गया कि कच्चे में असला पहुंचाने की जिम्मेदार सिंध हुकूमत और उसका सिस्टम है। कराची में स्ट्रेट क्राइम और टारगेट किलिंग के जिम्मेदार भी यही लोग हैं। जरा सी तलखी, बरसों पुरानी दोस्ती निगल गई। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में गपशप के दौरान तल्ख कलामी, सुलह सफाई करने के बावजूद फहाद ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। 2 बच्चों का बाप हुमायूं जाम बहक। यानी शाहिद ने पुलिस को तफसील बता दी। मुकदमा दर्ज, मुलजिम की तलाश में छापे। वो पराडो आती है, वो फ्रंट से हमें मारती है हिट होने के बाद हुमायूं निकला है बाहर, और मैं देख रहा हूँ कि मैं भी निकला हूँ, मुझे नहीं पता सर, हम लोग दोनों बाहर निकले
और इसने हुमायूं के ऊपर फायर मारने शुरू कर दिए, ठजन पिस्टल के 9 mm के सर, पिस्टल के, इसके हाथ में पिस्टल थी। और जब हुमायूं गिरा है सर, उस पुराना सखर में शौहर के हाथ बीवी का कत्ल। सुहेब शेख ने सलमा को गला दबाकर कत्ल किया और लाश लटका दी। मैयत पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद की मॉडल कॉलोनी में पुरानी दीवार गिराते हुए मलबे तले दबकर 2 मजदूर जाम बहक, 2 जख्मी। मजदूरों की शहबाज और साबिर के नाम से हुई। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के नतीजे में मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 63 हो गई। 78 के करीब जख्मी। 2008 75 मकानात को नुकसान पहुंचा। पीडीएम ने नुकसान की तफसीलात जारी कर दी। जानी और माली नुकसान और हादसात जिला खैबर, दियर अपर लोयर दीर, चित्राल अपर लोयर, सवात, बाजोर, शांगला, मानसीरा, मोहम्मद मालाकन, टांग, मर्दान, पेशावर, चारसद्दा, नौशेरा समेत दीगर अजला में हुए। बढ़ती महंगाई ने बचत बाजारों को भी निगल लिया। कराची में बचत बाजार भी सिर्फ नाम के रह गए। मुनाफाखोरी उरूज पर, सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज। प्याज के सरकारी नर्ख 160 रुपए, टमाटर के 150 रुपए फी किलो, बाजार में 200 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बन गई। इजरायली फौज की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। रफा में घरों और स्कूलों पर मिसाइल हमले में 5 बच्चों और हामला खातून समेत 12 अफराद शहीद। शुहदा की तादाद 34,049 हो गई। बच्चों के तदफीन के मौके पर रिक्कत आमेज मनाजिर। खान यूनिस के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में इज्तिमाई कब्र से 50 लाशें मिली। मगरबी किनारे में भी काबिज फौज की कार्रवाइयां, मजीद 14 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। जनाजे में जाने वालों के खुद जनाजे उठ गए। वस्ती अफ्रीकी मुल्क में मुसाफिरों से भरी कश्ती समंदर में उलट गई। खवातीन और बच्चों समेत 56 अफराद हलाक। हादसा गुंजाइश से जायद अफराद सवार होने के बाइस पेश आया। डूबने वाले गांव के सरबरा के जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। जापान में नेवी के 2 हेलीकॉप्टर्स आपस में टकराकर समंदर में गिर गए। हादसे में 1 शख्स हलाक, 7 अफराद लापता। जापानी हुकाम के मुताबिक मुतासिरा दोनों हेलीकॉप्टर्स आबदोजों से मुकाबला करने की मशकें कर रहे थे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में टिकटॉक पर पाबंदी का एक और बिल मंजूर। 360 अरकान ने पाबंदी के हक में, 58 ने मुखालिफत में वोट दिए। बिल पर दस्तखत के बाद टिकटॉक को 270 रोज में नया मालिक ढूंढना होगा। एक्स और टेस्ला के मालिक एलोन मस्क की टिकटॉक पर पाबंदी की मुखालिफत। सऊदी अरब के मुतादिद शहरों में गर्दो गुबार का तूफान। मामूलात जिंदगी मुतासिर। गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल के बायस जनूबी शहर महल, रजालमा, नजरान, बिशा और जायजान में स्कूल्स बंद। मदीना मुनव्वरा में भी गर्दो गुबार के तूफान के बायस तालीमी इदारों को बंद रखने का ऐलान। हद निगाह इंतहाई कम। लियाकतपुर के नौजवान की मोहब्बत 26 साला फिलिपाइनी लड़की को पाकिस्तान ले आई। मजिस्ट्रेट की अदालत में इस्लाम कबूल करके निकाह कर लिया। दोनों दुबई के रेस्टोरेंट में साथ काम करते थे। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड। तीसरा T20 मैच आज पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। 5 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 7 विकेटों से कामयाबी मिली। दूसरे वनडे में पाकिस्तान विमेन टीम का वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 224 रन का हदफ। 48.5 ओवर्स में पूरी टीम पवेलियन लौट गई, जिसमें मारूफ 65 रन बनाकर नुमाया रही। सिद्रा अमीन ने 50 रन बनाए। पाकिस्तान विमेन टीम की कप्तान निदर डार की वनडे इंटरनेशनल मैचों में 100 विकेटें मुकम्मल। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कराटे कॉम्बैट मुकाबला जीत लिया। फैसला कुन फाइट में शाहजेब रिंद ने राणा सिंह को शिकस्त दी। जीत के बाद पाकिस्तानी कप्तान शाहजेब ने दोनों ममालिक का झंडा लहराया। बोले, ये लड़ाई अमन के लिए है, हम दोनों मुल्क एक दूसरे के दुश्मन नहीं।